अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैर मकदम है आपका हमारे चैनल दयारे उर्दू में। आज हम लोग तारीख़ ज़बान उर्दू से मुतालिक कुछ सवालात MCQs सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपको BA, MA, TGT, PGT, सेट, UGC नेट जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं अक्सर उनमें ये सारे टॉपिक्स और इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तारीख़ ज़बान उर्दू काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट में हम लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मगरिबी अहद की बोलियों में से कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी बोली शामिल हैं और जो बचेगी वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले खड़ी बोली, ये तो शामिल है। कन्नौजी भी शामिल है, हरियाणी भी शामिल है। अवधी इसमें शामिल नहीं है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मगरिबी अहद की बोलियों में अवधी शामिल नहीं है। सेकंड है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू ये तसनीफ़ है मसूद हुसैन ख़ान की, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। तो ये भी देख लेते हैं। उर्दू की लिसानी तश्कील में, यानी लिसानी तौर पर जब उर्दू की तश्कील हुई उसमें कौन सी ऐसी ज़बान है जिसको बुनियादी हैसियत हासिल है, तो वो है हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली को उर्दू की लिसानी तश्कील में बुनियादी हैसियत हासिल है और इस नाम से एक किताब भी है मिर्ज़ा ख़लील अहमद बेग की, उर्दू की लिसानी तश्कील। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। आप सभी को मालूम होगा हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शीरानी की तसनीफ़ है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। तो खड़ी बोली ताल्लुक़ रखती है अवध, बिहार, जनूबी हिंद से नहीं, मगरिबी यूपी से, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ का क्या नाम है। तो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ का नाम है दरियाए लताफ़त, तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मसूद हुसैन ख़ान ने किस इलाके को उर्दू ज़बान का गहवारा बताया है, यानी उनके नज़रिए के मुताबिक उर्दू की पैदाइश किस इलाके में हुई है। तो ये इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी नवाहे दहली। मसूद हुसैन ख़ान ने नवाहे दहली को उर्दू ज़बान का गहवारा बताया है। अगला क्वेश्चन है, मगरिबी हिंद की बोलियों में से कौन सी बोली शामिल नहीं है। खड़ी बोली, हरियाणी, कन्नौजी ये सब शामिल हैं, अवधी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है। तो ये भी देख लेते हैं कि हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजपुरी, यानी भोजपुरी का ताल्लुक़ हिंद आर्याई से नहीं है। फिर है, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता था। तो यकीनन आपको पता होगा रेख्ता का लफ्ज़ उर्दू के लिए, ये उर्दू के कदीम नामों में से एक है। उर्दू के कदीम नाम जैसे कि सबसे पुराना नाम हिंदवी है और उर्दू मुअल्ला है, हिंदी है, ये सारे उर्दू के कदीम नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम है रेख्ता। तो रेख्ता का लफ्ज़ उर्दू ज़बान के लिए इस्तेमाल होता था। फिर अगला क्वेश्चन है, अब्रंश कौन सी ज़बान है। आर्याओं के साथ आने वाली, 6ठी सदी के बाद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल, द्राविड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से पैदा होने वाली ज़बान। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, द्राविड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से पैदा होने वाली ज़बान। अगला क्वेश्चन है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, ये नज़रिया किसका है। उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, ये नज़रिया है मसूद हुसैन ख़ान का। खड़ी बोली और हरियाणवी और उसी के सबके ज़ेर असर दहली और नवाहे दहली में उसकी इब्तिदा हुई है, ये नज़रिया है मसूद हुसैन ख़ान का। अगला क्वेश्चन है, उर्दू लिसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं। उर्दू लिसानियात में इनमें से
कौन इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं। तो हमें ये पहचानना है कि जितने भी मुसन्निफ़ हैं, जितने भी लोग हैं, किसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है या कहाँ से है। तो इसमें यकीनन हम सब ने सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में लिसानियात के ताल्लुक़ से अगर देखें तो पढ़ा है प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन ख़ान, जिनकी किताब है मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू। तो इनका प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन ख़ान ये उर्दू लिसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत हासिल रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, माहिर लिसानियात मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ कौन सी है। अभी हमने बताया मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्यों की आमद से हिंदुस्तान में किस सिमत से हुई, किस तरफ से, यानी आर्य यहाँ दाखिल हुए थे। तो आर्यों की जो आमद है वो हिंदुस्तान में हुई है शुमाल मगरिब से, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई, ये कौल किसका है। तो उर्दू ज़बान की नशोनुमा दक्कन में हुई, ये मसूद हुसैन ख़ान, यानी कई नज़रियात से मिलकर के इनका नज़रिया बना है। और उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है। पंजाब में महमूद शिरानी, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा पंजाब में हुई, ये नज़रिया है महमूद शिरानी का। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने आसानी के साथ सॉल्व किए। इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दयारे उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर समझ में आ गए हो सारे क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा, कोई गलती हो, कोई मिसप्रिंट हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आगे से उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।